देखो मेरे साथ क्या हुआ था, पार्टी को इतना डराया धमकाया, इंस्पेक्शन करने गया सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 में, और कच्चा पर्ची भी लेके चला गया। तो इंस्पेक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू सर्च एंड सीजर, यानी कि सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 67 सबसेक्शन 2। जब इंस्पेक्शन के दौरान उसको कुछ मिलता है तो उसको मिला, कच्चा पर्ची से काट के वो सेल कर रहा था और लेके गया, तो फिर और डराया धमकाया बहुत, और ये भी बोल दिया कि अपने अपना जो आपका जो कंसल्टेंट है ना उसको चेंज कीजिए। आप जैसे ही वो ये बोला अपना कंसल्टेंट चेंज कीजिए, फिर हम लोग एक्शन में आए कि आप इंस्पेक्शन आप अपना काम कीजिए, हम लोग को अपना काम करने दीजिए। हम लोग अगर आपको कोई कानून बता रहे हैं जो सही है उसका जवाब दीजिए, लेकिन अगर आप पार्टी को ये बोलेगा कंसल्टेंट ही चेंज कर लीजिए, देन दैट इज रॉन्ग। तब फिर हम लोग एडिशनल कमिश्नर से मिले, एडिशनल कमिश्नर को ये बताया, बोले सर आपने सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 में इंस्पेक्शन करने गए थे, आप कुछ सीज नहीं कर सकते, INS 02 कैसे दिया, पंचनामा कैसे बनाया? तो एडिशनल कमिश्नर बोलता है कि वो कन्वर्ट तो हो ही सकता है। हम बोले सर ये लिखा हुआ कहां है कि कन्वर्ट कर दिया हमने, आप लिखेंगे भी तो। दूसरी बात, जब सेक्शन 67 INS 01 इशू हुआ तो INS 01 में सिग्नेचर भी आपने एडिशनल कमिश्नर ने सिग्नेचर किया, लेकिन जिस ऑफिसर को ऑथराइज किया गया उन्होंने सिग्नेचर ही नहीं किया हुआ है। तो पूरा INS 01 ही इम्प्रॉपर है, नॉट एज पर लॉ है, और उस ऑफिसर से डायरेक्ट इसलिए नहीं मिले क्योंकि वो तो बोल रहा था कंसल्टेंट हटाइए, तब जाके एडिशनल कमिश्नर से मिलना पड़ा। सर ये आपने वारंट INS 01 मांगा था आपने? हाँ हाँ, उसकी तो कॉपी है। कॉपी मांग ली थी उस टाइम भी, दे दी थी? हाँ हाँ, दे दी थी। ज्यादातर लोग देते नहीं है INS 01। देते नहीं है, यस देते नहीं है, लेकिन कभी कभी ऑफिसर दे देते हैं। नहीं, हमारे यहाँ देते हैं सर। हाँ, अब इस केस में भी यही हुआ था कि अब वहां पर पहुंचे, बोले एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस था, वहां से बिजनेस कर रहे थे, वो प्लेस रजिस्टर्ड नहीं था जीएसटी पोर्टल पे। एडिशनल कमिश्नर बोलता है ये रजिस्टर्ड ही नहीं है, आप कैसे कर रहे हैं? तब हम लोग को 2021 का एक REG 03 था जहां पर रिजेक्ट किया हुआ था वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, और उसको बोला हमने एडिशनल सर बार बार अप्लाई कर रहा है, बार बार रिजेक्ट कर दे रहा है, तो फिर पार्टी भी परेशान हो गया, हम लोग भी परेशान हो गए। बोला ये आपके फेवर में जाएगा। इस केस में सबसे जो इंपॉर्टेंट इशू है वो है प्लेस ऑफ बिजनेस को अपडेट नहीं करना। तो सब, और दूसरा अगर नहीं किया गया तो सबसे पहले वही करना पड़ेगा इमीडिएटली प्लेस ऑफ बिजनेस को, नहीं तो वो क्या करेगा, वो पूरा का पूरा परचेज और सेल्स इनवॉइस के डिफरेंस को निकाल के कुछ टैक्स बनाने की कोशिश की जाएगी। अब जैसे बैंक स्टेटमेंट क्यों मांगा है, क्योंकि उसको सेल अगर निकालना है, क्योंकि वो मान के चल रहा है कि ये पार्टी कच्चा सेल कर ही रहा है। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level.